बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, अब तवज्जो जरा बोर्ड की तरफ। अब तवज्जो बोर्ड की तरफ। If forces are unbalanced, if F net is not equal to zero, if resultant force is not equal to zero, acceleration नहीं is produced. अगर फोर्सेस अनबैलेंस्ड होंगी तो बेटे उठो, कुछ दिल कहीं और बैठ जाओ यार। आप पढ़ने तो आए नहीं हो तो कहीं और बैठ जाओ। आप लोग आगे आ जाओ, एंड पे ये बैठे हैं, इधर आ जाएं आप। आदिया, रीम, हुरैन इधर आ जाएं इस तरफ। जल्दी जल्दी आ जाओ, शाबाश। अगर फोर्सेस अनबैलेंस्ड है आइरीन, तो एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा, राइट। अगर फोर्सेस अनबैलेंस्ड है तो एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा। इसका अल्टीमेटली मतलब है, उत्तर उठ के जल्दी इधर आ जाओ। सॉरी, पेंसिल ना शायद बंद होगी। 1 मिनट मुझे सिर्फ दीजिएगा, मुझे जस्ट चेक के डिस्कनेक्ट क्यों हो गई है। ओ, इसकी बैटरी डाउन हो गई थी। तो सुबह से क्लास चल रही है ना मुसलसल, तो शायद बैटरी डाउन हो गई थी। जस्ट गिव मी 2 to 3 मिनट्स, ये जल्दी चार्ज हो जाती है। अभी 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 चल पड़ेगी। क्या? फिर जाना है? बैठ जा, 2 मिनट बाद जाएंगे। अभी तो गया हुआ है। हम्म। बस यार। हम्म। Sir, it's 9%. You can go through it that long, right? आई नो। Are you waiting for it to be 18%? यस। Yeah, I guess that's. दोबारा। अगर फोर्सेस अनबैलेंस हो तो एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सलेशन प्रोड्यूस होने का क्या मतलब है? दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी। दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी। अगर दिस मींस चेंज इन वेलोसिटी। नाउ चेंज इन वेलोसिटी के भी अभी दो तरह के मतलब हो सकता है। फॉर अ बॉडी एट रेस्ट,
it will start moving. For a body in motion, it will start moving at a डिफरेंट रेट। पहले जिस भी रेट पे मूव कर रही थी अब उससे डिफरेंट रेट पे मूव करने लगी। यहां तक की चीज को जरा नोट कर लीजिए, अब्सॉर्ब कर लीजिए, डाइजेस्ट कर लीजिए। मैं जूम इन कर देता हूँ पार्ट को दोबारा से। पहले ये पार्ट देख लीजिए, मैंने आज लेक्चर यहाँ से शुरू किया है। अगर फोर्सेस अनबैलेंस हैं तो इधर प्लीज जरा तवज्जो करें उसको छोड़ के। अगर फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं तो एफ विल नॉट बी, तो एफ नेट यानी कि जीरो नहीं है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स यानी कि जीरो नहीं है, तो एक्सलेशन प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सलेशन प्रोड्यूस होने का मतलब है वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज अगर एक ऐसी बॉडी में आ रहा है जो पहले ही एट रेस्ट थी, यानी जिसकी वेलोसिटी जीरो थी, जिसकी वेलोसिटी पहले क्या थी, जीरो थी, अब उसकी वेलोसिटी जीरो। बेटे कुछ याद कर रही हो फिजिक्स के टेस्ट के लिए? प्लीज इधर तवज्जो दो, ये मिस हो जाएगा, छोड़ो उसको। वेलोसिटी जीरो नहीं रहेगी। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा, ये मूव करना शुरू कर देगी। या दूसरी तरफ एक बॉडी है जो मूव कर रही थी, वो जिस भी रेट पे मूव कर रही थी, वट एवर इट स्पीड वॉज, वो स्पीड अब चेंज हो जाएगी। ये दो बातें आप नोट कर दो। यहां तक हम क्लियर है ना? एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज होनी है तो या तो उसकी वेलोसिटी जीरो थी, यानी कि वो एट रेस्ट थी, तो वो मूव करने लग जाएगी। ब्लॉक यार मैं क्या कर सकता हूँ। मैं चाहता हूं इस पार्ट को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए। इसको आप थोड़ी देर लिख दिया अब ना, अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाए। अब मैं चाहता हूं हम इस पे फोकस करें। क्या कह रहे हैं हम, एक बॉडी एट रेस्ट है और वो मूव होना शुरू होगी, उसकी वेलोसिटी जीरो से चेंज हो गई है तो वो मूव होना। हम इसके बारे में थोड़ी देर अब बात करना चाहते हैं, और बात भी क्या करनी है हमने। इफ एफ नेट इज नॉट इक्वल टू, भाई साहब ये रोज तो नहीं हो सकता यार। नहीं, दिस इज नॉट हैपनिंग। आप असल काम ये आपका है, उसके बाद वो काम है। दिस इज यूर सपोज टू बी डूइंग दिस। आपको ध्यान रखना है इसका। मुझे तो नहीं याद था, मैं तो क्लास पढ़ा देनी थी पूरी, अभी बुलाने के लिए कहना ही नहीं था किसी। और मैं पीछे से पढ़ा चुका हूँ थोड़ा सा। ऐसे क्या सीखोगे? इसलिए आपको कहा था सीएस की क्लास में बैठे रहा करो इधर। अगर एफ नेट जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो। ये किसका फोन, मेरा फोन हो गया ये? ये आपके घर से फोन होगा? मनूर आपने भी घर कहा है मुझे जल्दी ले जाए? आपने घर कहा है मुझे जल्दी ले जाए आज? हम्म। अगर एफ नेट जीरो नहीं है बेटे, अगर एफ नेट जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। यानी अगर फोर्सेस बैलेंस नहीं है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब सोचे मैं ये 10वीं बात कह रहा हूँ। फोर्सेस बैलेंस नहीं है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। इसका मतलब को बॉडी अगर एट रेस्ट है, ये चार्जिंग पे तो लगा नहीं है तो मैं खड़ा होकर पढ़ा भी सकता हूँ। इसका मतलब है अगर कोई बॉडी एट रेस्ट है, अगर कोई बॉडी और उस पे कोई अनबैलेंस फोर्स लग गई है तो वो बॉडी मूव करेगी। वो बॉडी क्या करेगी? जी, मैं कुछ
मैं आपको बताता हूँ। वो पता क्या कह रही है? वो कह रही है मैंने घर में थोड़ा सा नाटक किया था, रोई शोई भी थी। हाँ। हम्म। ये देख रहे हैं। फिर मुझे आ रहा था, मुझे लेने नहीं आए थे, फिर मैं रोने लग गई थी, मैं ठीक हो गई हूँ, अब मैं उनको आधा घंटा बाहर वेट कराऊंगी। मुझे नहीं पता है क्या चल रहा है, उनको फोन कर सुनवाया उनको ये बात, उनको क्या अभी क्लास चल रही है, मैं क्या करूँ? ये प्लीज उन्हें रिक्वेस्ट करें कि इस तरह के काम सैटरडे को ही होते हैं ना, तो हमें पता होता है फिर सैटरडे को क्यों हो रहा है। सैटरडे रेगुलर ऑन है। जब हम ही उनको कहेंगे बच्चे को ऐसे जल्दी उठा, बच्चे को हम नहीं कह रहे हैं कि जबकि जल्दी ले जाया जा सकता है, तो बच्चा तो पढ़ने से पहले ही चाहता जाए, क्यों मनोर ऐसी है ना। तो पेरेंट्स ही नहीं जबरदस्ती पढ़ाना चाहेंगे आपको, आप तो होगी ठीक है जान छूटे मेरी। आप पे नहीं गुस्सा कर रहा हूँ, उन पे कर रहा हूँ। अभी तो कुछ किया Can वो सामने ही है। you हम्म। continue class? नहीं बेटे, अभी आई कैन नॉट कंटिन्यू क्लास। हाँ जी। बोलो। बताओ ना, आपने मेरे पे इल्जाम लगाया कि आपने स्टोरी को कुछ ऐसा कर दिया तो वैसा कर दिया, तो कैसा कर दिया? हाँ। हाँ बताओ। बताओ ना अब। क्लास रुकी है इस वजह से। नहीं, अब आप पहले बताएं। मुझे भी नहीं फिर बता। बताएं। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि जब पेरेंट्स खुद ही बच्चे के सामने ऐसे बिहेव करेंगे कि हम जल्दी आपको पिक भी कर सकते हैं, हम जल्दी ले जा भी सकते हैं, और कोई फंक्शन आ जाए तो काम से जल्दी छुट्टी आपको कराई जा सकती है, तो फिर बच्चे भी यही सीखेंगे। वो भी हर छोटे छोटे काम पे अर्ली लीव लेना चाहते होंगे। कभी ऐसा होता है आपके अब्बू अपना काम, ऑफिस का काम छोड़ के इसलिए आ जाते होंगे किसी की सालगिरह है? वो तो फैमिली को अपने काम के लिए तो इग्नोर करेंगे, फैमिली आपको हमेशा क्या करेंगे कि चलो तुम्हें जल्दी छुट्टी करा लेते हैं, तो आप क्या सीखेंगे इससे? कि कोई भी जरा सा दांत में दर्द हो तो मैं छुट्टी कर लूं। मैं नहीं ना छुट्टी करता, आपको पता है मेरे जो छोटे छोटे छुटके से है ना मेरे बच्चे, जो वो घर में अपनी माँ को तंग पता क्या करते हैं, होमवर्क कराओ बिठा गया मैं। पता है क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि वो मुझे ही ऐसा करते देखे, मैं इसको सिखाने के लिए नहीं ऐसे करता। तो मुझे आपके पेरेंट पे बेसिकली गुस्सा है, जो मैं आपके सामने जाहिर कर रहा हूँ, जो मैं फोन पे, असल में वो अभी कॉल पे थे तो उनको सुना रहा था, आपको नहीं सुना रहा था कि ये देखें बच्ची क्या बता रही है और आप क्या बता रहे हैं। समझिए मेरी बात। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है। तो एक दफा क्या हुआ, एक पेरेंट आए और उन्होंने, ये सच्चा वाकया को बता रहा हूँ और इसी सेशन का वाकया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेरेंट आए बाहर और उन्होंने ऐसी कोई इमरजेंसी सुनाई है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, पता नहीं कितना बड़ा मसला है। और बच्चा अंदर बता रहा है कि मैंने उनको फोन करके कहा आगे ये कहानी सुनाइएगा तो सर जल्दी छुट्टी दे देंगे। ये इस सेशन में ऐसा हुआ है। आप सोचें कि जब पेरेंट इस तरह से करेंगे तो किस मुंह से वो फिर आके मुझे कहेंगे बच्चे पढ़ नहीं रहे? कौन सिखाए उन्हें पढ़ना? आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप पढ़ें कि नहीं? चाहते हैं ना? आपको याद है ना? चाह रहे हैं ना कि पढ़े वो, कि नहीं चाहते? ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा, हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे बने कैसे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे। तो करेक्टर हम उन्हें कौन सा दिखाते हैं? दिस इज वन एग्जाम्पल। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने वालिदैन के वो हों फर्माबरदार, और खुद अपने ही बच्चों के सामने अपने ही वालिदैन की नाफरमानियां करके दिखा रहे होते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे ने अपनी माँ को देखा हो, कि वो अपनी सास की बदखुइयां करती थी, और बड़ा हो गया वो ना ऐसा करता हो सकता है ऐसे। या आपको बच्चे आओ, वो देखे कि मेरे माँ बाप जो हैं वो उन्होंने जान छुड़ाई है अपने माँ बाप से, बूढ़े हुए नहीं कि उन्हें ओल्ड हाउस में जमा कराया, तो ये नहीं बड़ा हो गया ऐसा कराएगा। थोड़ा सा डी ट्रैक हो रहा हूँ, वापस असल बात पे आता हूँ प्यारे बच्चों। मेरी वाकयातन आपके पेरेंट्स से ये बार बार लड़ाई हो रही है, आपको, आपके सामने हो रही है, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज, आप लोग इस बात को समझिए। आपके काम को आपने सीरियस लेना है। आप इस, कम से कम इस मामले में सेल्फिश होइए। अगर तो कोई बच्चा ये कह सकता है ना सर मेरे मामा बाबा अपनी जिंदगी के सारे काम उस वक्त छोड़ देते हैं जब मेरी सालगिरह होती है, या मेरे मामा बाबा हमसाए में कोई किसी खड़ाक हो जाए, किसी का चूल्हा फट जाए, तो वो सारी दुनिया के काम छोड़ के उधर जमा हो जाते हैं,
तो फिर तो आप भी इस तरह की हरकतें करते अच्छे लगेंगे। जब वो अपने काम छोड़ के ऐसा नहीं करते, तो आप अपनी पढ़ाई को कुर्बानी क्यों देंगे किसी भी काम के लिए? आपको मैंने खुश दिल कहा है, आपकी वजह से मेरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। सर आपको क्यों इधर बैठे हुए हैं? सर आप चाहते हैं मैं चीखूं? आप वापस आते हैं, फिर वो इतनी लंबी तकरीर के बाद फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए आई हेट इंटरप्शन इन क्लास। इसलिए पेरेंट्स से मैं क्लास के दौरान मिलता भी नहीं हूँ। खैर, वापस दोबारा से। कितनी मोहब्बत से मैंने एक बंद बांधा था, सारा बंद टूट गया। शुरू से। अब्दुल आदी, आपको देख के बताता हूँ, मुझे आपको दे आपसे वैसे ही प्यार है जरा। अच्छा, अगर फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो, अगर फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो तो हमेशा एफ नेट, यानी इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि एफ नेट इक्वल टू जीरो नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जीरो। अगर फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो तो हमेशा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब है, अगर तो आप एट रेस्ट थे, यानी आपकी वेलोसिटी जीरो थी, तो वो जीरो नहीं रहेगी, आप मूव करने लग जाएंगे। और अगर आप मूव कर रहे थे तो जिस भी रेट पे मूव कर रहे थे, अब वो रेट चेंज हो जाएगा। यानी आप 5 की स्पीड से मूव कर रहे थे, यहाँ 6 पे चले जाएंगे या 4 पे चले जाएंगे। अब इसमें से मैं कह रहा हूँ, उस बॉडी को जो इन मोशन थी ना, जिसकी स्पीड में चेंज आया, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उसको देखें जो एट रेस्ट है। इस कुर्सी को देख लें जो आपको स्टेज पे नजर आ रही है, और ऑनलाइन वाले बच्चों को बेचारों को नहीं नजर आ रही। क्या ये कुर्सी हिल रही है? क्या ये कुर्सी जो स्टेज के सामने पड़ी हुई है, क्या ये हिल रही है कि नहीं? ये इस वक्त मूव, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये मूव, क्योंकि हमारे मुताबिक अगर ये मूव नहीं कर रही, तो क्या हम कह सकते हैं, इफ v इज इक्वल टू जीरो, यानी कि नॉट चेंजिंग, यानी कि अगर वेलोसिटी जीरो है और चेंज नहीं हो रही, क्या इसका मतलब ये है वेलोसिटी चेंज ना होने का, कि एक्सेलरेशन भी जीरो है? अच्छा अच्छा। अब फिजिक्स की जुबान भी साथ साथ बोलनी है और नॉर्मल जुबान भी, है ना? नॉर्मल जुबान भी हमें साथ साथ बोलनी है और फिजिक्स की भी साथ साथ बोलनी है। नॉर्मल जुबान क्या है कि इसकी वेलोसिटी चेंज, और फिजिक्स की जुबान क्या है कि वेलोसिटी इसकी जीरो है। नॉर्मल जुबान क्या है कि कुर्सी नहीं हिल रही। नॉर्मल जुबान क्या है? कुर्सी, हादिया, नॉर्मल जुबान क्या है कि कुर्सी एट रेस्ट है, कुर्सी नहीं हिल रही। फिजिक्स की जुबान क्या है कि v इज इक्वल टू जीरो है, v इज इक्वल टू, अगर v इज इक्वल टू जीरो है, और अगला पार्ट क्या है, ग्रीन से अंडरलाइन करते हैं, और साथ क्या है, चेंज नहीं हो रही, जीरो ही है और चेंज भी, तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, एक्सलेशन क्या है? अब इसकी एक्सलेशन भी जीरो है और लॉस इसकी जीरो है। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सारी फोर्सेस क्या है, सारी फोर्सेस, इसका मतलब है इसके अंदर क्या है, ऑल फोर्सेस। क्या इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही? कर रही है। क्या वेट एक्ट नहीं कर रहा है इसके ऊपर? ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड। सारी फोर्सेस क्या है आपस में? सारी फोर्सेस क्या है? एक्सलेशन जीरो हो तो एफ नेट क्या होता है? जीरो होता है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? जीरो होती है। क्या इस पे वेट एक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा वेट एक्ट। इसका कोई वेट है कि नहीं? तो बताना है ना यार, यहाँ आप प्रेजेंट है, यहाँ आप नहीं प्रेजेंट है यार, इस तरह नहीं क्लास होती। वेट है इसका कोई? इसका मतलब है इसके अंदर डब्ल्यू की वैल्यू है कोई। क्या ये कुर्सी मूव कर रही है? वेट की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। वेट की डायरेक्शन क्या है? नीचे, और ये नीचे। कुर्सी मूव नहीं कर रही। कुर्सी मूव नहीं कर रही का मतलब एफ नेट इसका जीरो है। एफ नेट इसका, इसका मतलब कोई चीज तो है जो उस डब्ल्यू को रिजेक्ट कर रही है, कैंसल आउट कर रही है, जीरो कर रही है। वो क्या चीज है? Reaction वो चीज, force. वो चीज जो, अगर मैं यहाँ पे, मेरे पास एक, यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि एक मेरे पास बॉक्स है। So reaction force. बेटे एक मिनट है। एक मेरे पास बॉक्स है, और जिसका के डब्ल्यू डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जिसका डब्ल्यू, जिसका डब्ल्यू डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, ये एट रेस्ट है ये एट, ये है एट रेस्ट और मूव नहीं कर रहा। अगर ये एट रेस्ट है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो डब्ल्यू है इज बीइंग
ओपोज्ड, इसको कोई ओपोज कर रहा है, कैंसल कर रहा है। इक्वली न्यूटन का थर्ड लॉ था। और वो जो चीज इसको ओपोज कर रही है अपवर्ड, जी, 6 4 6. ऐसा है। मुझे पता है, यकीन है, मैंने फिर से कहा था मुझे आप लोगों पे एतराज ही नहीं है, आप पे मुझे सब पे यकीन है। मैं, मैंने बताया ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट्स हाउ द पेरेंट्स डू। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो जो चीज इसको कैंसल आउट कर रही है उसको ऑपोजिट होना पड़ेगा ना। उसकी क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए ना, उसकी क्वांटिटी भी सेम होगी। उसके लिए हमने दो नाम रखे हुए हैं। एक न्यूटन ने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, रिएक्शन। और एक हमने नाम रख दिया था उसका, क्या, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। क्या नाम रख दिया था। एक दफा ना, काफी अरसा पहले की बात है, मैंने ना एक बच्चे के लिए ना फोन किया, बच्चा टॉपर बच्चा था। मैंने एक बच्चे के लिए ना उसके पेरेंट को फोन किया, मैं कहा यार आपने बच्चे को आज छुट्टी करा ली है। तो जी जी मुझे पता है बच्चे ने छुट्टी की है, वो कोई स्पोर्ट्स का वो था, इवेंट था कहीं पे, तो उसमें उसने जाना था। मैंने कहा ठीक है, आपको नॉलेज में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप रियलाइज करें ये बच्चे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो छुट्टी ना करे, स्पोर्ट्स का इवेंट। आपने ये कैसे कह दिया मैंने रियलाइज नहीं किया। मैं पेरेंट हूँ, मुझे रियलाइज नहीं हो रहा, उस बच्चे के ना 3 C या 3D आए थे ए लेवल में फिर। था टॉपर, ए स्टार वाला बच्चा था, उस वक्त ए लेवल में था। पता क्या ग्रेड आए थे, 3E आए थे कि पता नहीं 3D आए थे। तो क्या बंदा है यार, गलत काम भी करना और गलती सुनने भी नहीं अपनी, ये गलती है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। कोई काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता अनलेस यू नो ऐसी शादी है जिसको आपके बगैर नहीं हो सकती, और ऐसी पौधगी है जो आपके बगैर नहीं हो सकती। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। पेरेंट्स को कुर्बानियां देनी ही पड़ती हैं, देते हैं पेरेंट्स कुर्बानियां, पता नहीं हमारे यहाँ क्यों ऐसा नहीं हो रहा। खैर, वापस 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 वापस, आप लोगों को प्लीज सेल्फिश होना है इस मामले में, ठीक है। और मैं बिल्कुल झिझक के बगैर ये सबके साथ जो जैसा इधर कर रहा हूँ ऐसा ही उधर भी कर देता होता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूँगा आपको आपके कान भर रहा हूँ पेरेंट्स के खिलाफ, नहीं नहीं। आई जस्ट ट्राइंग टू मेक यू रियलाइज, आप ही उन्हें खुद भी रियलाइज करें ना अपनी गलती को यार। असल तो आपका नुकसान हो रहा है। फिर वापस चलते हैं जी। क्या बात थी, अगर एक बॉडी मूव नहीं कर रही तो उसकी वी क्या है, जीरो। उसकी वी क्या है, वी जीरो का क्या मतलब है, वी जीरो का मतलब है सारी एक्सप्रेशन भी जीरो है, उसका मतलब है सारी फोर्सेस बैलेंस्ड है, सारी फोर्सेस। इसका मतलब है हमने कहा अगर ये मूव नहीं कर रही, अच्छा मैं इस पे ताकत लगाता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं इसके ऊपर जोर लगाता हूँ, मैं इस कुर्सी को धक्का देता हूँ, और ये धक्का देने के बावजूद भी मूव नहीं करती। पीटर इधर प्लीज काम पे तवज्जो। और ये धक्का देने के बावजूद भी मूव खाती है, इधर देखो बेटा, इधर देखो। और ये धक्का देने के बावजूद भी जाना है इसने, ले जो क्लास तो ना डिस्टर्ब करो ना यार। क्या कह रही है वो, हाँ, जाओ बाहर जाके रो लो यार। अब फिर चुप करके वो क्लास तो ना रुके ना, 5 दफा मैं पहले रुक चुका हूँ, मुझे भी बीमारी है जो बार बार रुक के मैं शुरू हो जाता हूँ। उत्तर, ये कुर्सी है, मैं इसको खुदा की कसम आगे को धक्का लगा रहा हूँ लेकिन ये हिल नहीं रही। मैंने खुदा की कसम इसलिए कही, आपको देख के शायद ना पता लग रहा होगा मैं धक्का लगा रहा हूँ धक्का, आगे को धक्का लगा रहा हूँ उस तरफ को। नहीं मैं पूरी जान थोड़ी लगा रहा हूँ, ये कब मैंने कहा पूरे जोर से धक्का लगा रहा हूँ। लेकिन मैं आगे को धक्का लगा रहा हूँ लेकिन ये मूव नहीं कर रही, इसका क्या मतलब होगा कि ये मूव नहीं कर रही। अगर मैं एक कुर्सी को आगे के धक्का लगा रहा हूँ उसके बावजूद वो मूव नहीं कर रही, इसका क्या मतलब है, वो बैलेंस है, इसका मतलब मेरी आगे को लगाने वाली फोर्स भी बैलेंस आउट हो रही है। मैं इस बॉक्स पे भी लगा के दिखा देता हूँ। मैं इस बॉक्स को अगर धक्का लगाता हूँ, व्हाइट कलर की हम इधर से अगर मैं इसको इस तरफ को धक्का लगाता हूँ बेटे, और उसके बावजूद ये मूव नहीं करता, उसका अल्टीमेटली मतलब ये है कि कोई ना कोई चीज है जो इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्ट कर रही है, और वो हमारी क्या है, फ्रिक्शन। वो क्या बेटे, यहां तक हम क्लियर है। मूव जब भी फोर्सेस बैलेंस होंगी तब क्या होगा, इस वो बॉडी मूव नहीं करेगी, वो बॉडी मूव, अगर ये मूव कर जाती, अगर ये मूव, तो क्या तब आप कहते हैं फोर्सेस बैलेंस है। इसका मतलब है हमने एक रिश्ता जोड़ दिया है दो चीजों के दरमियान में। इफ फोर्सेस आर बैलेंस तो बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, फोर्सेस बैलेंस हो तो बॉडी मूव। यहां तो कोई प्रॉब्लम,
इस सारी गुफ्तगू में हमारा असल टॉपिक यहां से शुरू होता है। अब मूविंग बॉडी मूव्स एट अ कांस्टेंट रेट या कांस्टेंट स्पीड इफ फोर्सेस आर बैलेंस्ड। अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। अच्छा, मैं इस पे भी आपका फोकस नहीं दिलाना चाह रहा। मैं किस पे फोकस दिलाना चाहता हूं? इफ फोर्सेस आर बैलेंस्ड, ऑफ कोर्स आप समझ रहे हैं, एक्टिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर बैलेंस्ड। इफ फोर्सेस आर बैलेंस्ड, अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, यानी कि एफ नेट इज इक्वल टू जीरो है, यानी कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0 न्यूटन है, तो फिर एक्सेलरेशन भी तो इक्वल टू 0 हो जाता है ना बेटे। एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? क्या हो जाता है एक्सेलरेशन? जब एक्सेलरेशन 0 हो गया, पिछले केस में क्या था, बॉडी मूव नहीं करती थी। इस केस में क्या है, क्या बॉडी जिसका एक्सेलरेशन 0 है वो मूव नहीं करती? तो मैं आपको टर्मिनल वेलोसिटी वाली बॉडी याद कराऊंगा जो ऊपर से नीचे गिर रही थी। तो बॉडी मूव तो करती है, तो बॉडी v इज नॉट इक्वल टू 0, स्पीड 0। इन फैक्ट असल में है क्या? इन फैक्ट v इज कांस्टेंट, v इज, ये मैं बल्कि दोबारा लफ्ज कांस्टेंट लिखना चाहूंगा ताकि थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। v इज, तो मैं मिथ क्या तोड़ना चाहता हूं कि फोर्सेस बैलेंस हो तो बॉडी एट रेस्ट रहती है, मूव नहीं करती। मैं कह रहा हूं फोर्सेस बैलेंस भी हो तो बॉडी मूव कर रही हो सकती है। सिर्फ क्या होता है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी उसकी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? प्लीज यहां तक अब्जॉर्ब कर लें, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये अब्जॉर्ब हो जाए तो वो समझ आती है। ये अब्जॉर्ब हो गया सबको? कोई Sir, क्वेश्चन किसी का? I'm gonna write it down. लिख लो लिख लो लिख लो, कोई मसला नहीं, मैं रुक गया हूँ। लिख लो, अब्जॉर्ब कर लो, इसको खा लो पी लो, समझ लो इसको अच्छे तरीके से। हम्म, हम्म, हम्म। लिख लिए? क्या लिखा? Wait a minute. I'm just फोर्सेस बैलेंस्ड हो तो बॉडी एट रेस्ट भी हो सकती है, लेकिन बॉडी मूव भी कर रही हो सकती। सिर्फ उसकी स्पीड में चेंज नहीं आएगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, उसकी वेलोसिटी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और वो मूव करती रहेगी। एक्सेलरेशन उसका है 0। वी हैव सीन दैट इन टर्मिनल वेलोसिटी, ये हमने कहाँ देख लिया है? जब एक बॉडी आसमान से जमीन पे गिर रही थी, जब एक बॉडी आसमान से जमीन पर गिर रही थी, हमने देखा एक टाइम आता है कि उसका वेट और उसका एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाते हैं, तब एफ नेट हो जाती है 0। लेकिन बॉडी रुकती ही नहीं है, गिरती ही रहती है। उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है लेकिन बॉडी रुकती, रुक गिरती रहती, बॉडी गिरती रहती है। सवाल वहां पे फिर मैंने पूछा था, अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फॉर अ बॉडी मूविंग विद, इतना गुस्सा उमर, फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक बॉडी है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0, अगर एफ नेट उसका 0 है, फोर्सेस उसकी 0 है, व्हाट मेक्स इट मूव? ये था सवाल। इफ यू गाइज रिमेम्बर, तो मैंने ये सवाल आपके लिए छोड़ दिया था। अब कहा था सोचें इस बारे में, व्हाट डू यू थिंक, क्या चीज है जो उसको मूव कराती है? जी रहेगी। क्यों? driving force, friction मैं कह रहा हूं कि वो मूव क्यों कर रही है अभी भी, व्हाई इज इट स्टिल मूविंग? due इट, to देयर इज driving नो force. फोर्स। आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या है? Because velocity is still there. वेलोसिटी इज, कह रही क्योंकि अभी भी वेलोसिटी उसके अंदर है। तो मेरा सवाल ये है कि हम कह रहे थे बॉडी जब मूव करती है
तो मूव करती है, एक रेस्ट वाली बॉडी मूव इस वजह से करती है क्योंकि उसको हमने फोर्स लगाई है। उसको हमने क्या किया है? फोर्स लगाई है, तो वो मूव करती है और वो वेलोसिटी हासिल कर लेती है। किंजा कहती हैं वो अभी भी इसलिए मूव कर रही है क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है। मेरा सवाल ये है, क्यों है? व्हाई इज देयर स्टिल वेलोसिटी? Due to friction. अब भी वेलोसिटी क्यों है? दिस इज अ क्वेश्चन, ड्यू टू व्हाट? Friction. कैसे बेटे, फ्रिक्शन कैसे वेलोसिटी कॉज कर सकती है? यू आर जस्ट गेसिंग आउट ऑफ अ थिंग, मतलब यू आर जस्ट थ्रोइंग नेम्स, या देयर इज समथिंग रियली No, देयर? I just thought of it because it's like a reaction thing. That's why. रिएक्शन थिंग के बारे में तो पूछे, मैंने तो कहा एक्शन रिएक्शन तो बराबर है। बॉडी मूव क्यों अभी भी कर रही है, दैट वाज माय क्वेश्चन। आई थिंक यू डिडंट गेट द क्वेश्चन, लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। अगर एक बॉडी की फोर्सेस बैलेंस हो गई हैं, एक्शन फोर्स जो कि उसका वेट था, रिएक्शन फोर्स जो कि फ्रिक्शन थी, बराबर हो गई हैं, वो Wait, मूव let करना क्यों me नहीं think. बंद हुई? व्हाई इज इट नॉट मूव, क्यों करी जा रही? उसमें अभी भी वेलोसिटी क्यों है? क्यों ना बेटे, फोर्सेस तो बैलेंस हो गई है ना। गिर वो वेट की वजह से रही थी ना, मैंने प्लेन से बाहर जंप मारा, अभी मुझे Okay. छत से जाके छलांग मारूंगा तो मैं नीचे वेट की वजह से ही आ रहा हूँ। उससे कोई वो वेट मैथ बैलेंस किया है ना रेजिस्ट नहीं किसी कर ने। रहा। हाँ जी, क्या? उससे कोई मैथ रेजिस्ट नहीं कर रहा। बेटे फ्रिक्शन मैस कर रहा है ना, रेजिस्ट, एयर रेजिस्टेंस कहाँ से आ रही है? एयर एक मैस है जो उसको ऊपर की तरफ रेजिस्ट कर रहा है। एयर रेजिस्टेंस मैस की वजह से ही आ रहा है ऊपर की तरफ। देयर इज समथिंग दैट इज रेजिस्टिंग इट। वो बराबर हो The गया, इनफैक्ट अपवर्ड फोर्स बराबर हो गई है। Newton's law. मैं नीचे आ रहा था डाउनवर्ड फोर्स की वजह से, मेरी इक्वेशन It's वेलोसिटी कम हो रही है अपवर्ड फ्रिक्शन की वजह से, बैलेंस हो गया ना पुत्र। अब आगे चलें। no that force. It keeps doing what it already is. I know there is a law, but my question is why? Why is that happening? You're not getting the. You're only focused on getting a right answer. You're not thinking about it actually कि मैं कुछ सीखूं. Think about it. Is it a question worth thinking about? अगर आप थोड़ा सा Sir, but that's because the motion you don't for motion you don't need force. For the change in motion you need force. for the change in motion you need force, for motion you do not need force। कह रही है मूव करने के लिए आपको फोर्स नहीं चाहिए, आपको मूवमेंट में चेंज लाने के लिए फोर्स चाहिए, विच आई कैन अग्री विद। मैं इससे एग्री कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ जब आप मूव कर रहे होते हैं, व्हाई आर यू मूविंग? दैट्स माय क्वेश्चन। यू स्टिल मिसिंग द पॉइंट, यू नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। You guys, if you are trying to give me an answer, are only trying to give me an answer so that I can say हाँ हाँ ये जबरदस्त जवाब दिया आपने, ये सही है। तो आपकी जो मोटिवेशन है जवाब देने के पीछे अली गाजी, वो ये है कि मुझे सर सही कह दें। यू वांट टू फील मैं सही हूँ। मोटिवेशन चेंज करना चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ आपकी मोटिवेशन जवाब देने के पीछे ये होनी चाहिए कि देयर इज नाउ समथिंग न्यू टू लर्न। आपको एक्साइटेड होना चाहिए इस बात पे कि मुझे इसका जवाब नहीं पता। जी, जाइए, मैंने कब रोका? आप इस बात पे एक्साइटेड नहीं है कि मुझे इस बात का नहीं पता। आप यू आर ओनली एक्साइटेड फॉर बीइंग राइट, यू जस्ट वांट टू बी राइट, डोंट बी एक्साइटेड अबाउट दैट, Wait दैट a विल ओनली। minute. हाँ, मेरी समझ आ गई आपको क्लास मेरी बात? I I think I get what the एक answer मिनट है ना, is मैं जरा now. ये इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ को बात। मैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं फिजिक्स No. के बहाने आपको एक लाइफ लेसन देने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। लाइफ लेसन क्या है? बी एक्साइटेड अबाउट थिंग्स यू डोंट नो अबाउट, बिकॉज देन देयर इज सम मिस्ट्री, कुछ नया सीखने को है। वी गुड? अब आपकी Sir, बात मैं सुनता हूँ, अब आप it's बोलें जो वो कह रही मुझे पता लग गया जी, आप दे I लें जवाब, think फिर मैं जवाब देता हूँ। it's because it's F net. F net means the unbalanced forces. There's still forces acting on it, no? एफ नेट जीरो है, फिर भी देयर इज नो फोर्स एक्ट, इट इज एज इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। सो ऑल ऑफ योर आंसर्स आर रॉन्ग। नाउ लेट मी गिव यू द राइट Um, आंसर। आई ऑल्सो yeah, हैव नो okay. आंसर फॉर दिस, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी इसका जवाब तो, लेकिन साइंटिस्ट यानी एज अ ह्यूमन बीइंग आई डिड नॉट हैव एन आंसर फॉर दिस। साइंटिस्ट केप्ट थिंकिंग अबाउट इट कि जब एक बॉडी मूव कर रही होती है, हमने फर्ज करें हमने स्पेस में अचानक एक बॉडी डिस्कवर की जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्यों मूव कर रही है अभी? अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एफ नेट उसकी जीरो है, मूव क्यों कर रही है? सो दिस इज व्हाट मेड साइंटिस्ट थिंक, इसका मतलब है इसके अंदर कोई क्वालिटी है, कोई और क्वालिटी है जिसको हम अभी तक जज नहीं कर पा रहे थे। नाउ वी नीड अ नेम फॉर दिस न्यू क्वालिटी। जैसे एक क्वालिटी थी, आपने हर चीज को कोई नाम दिया ना, तो वी नीड अ नेम फॉर दिस न्यू क्वालिटी। दिस नेम दैट वी गेव टू दिस क्वालिटी वाज कॉल्ड एज मोमेंटम। क्या है?
हमने कहा इसके अंदर वेलोसिटी है। क्यों है? बिकॉज इसके अंदर मोमेंटम क्या है इसके अंदर। सो वी कॉल्ड समथिंग, इंग्लिश में इस मोमेंटम का मतलब ये होता है कि आप जिस भी रुझान पे चल रहे हैं उस रुझान पे चलते रहे, स्ट्रीक बन रही है, फिजिक्स में इट मींस यू हैव द एबिलिटी टू मूव। उन्होंने कहा आपके अंदर मूव करने की एबिलिटी है। उस एबिलिटी के लिए एक टेक्निकल वर्ड चाहिए, उस टेक्निकल वर्ड का नाम उन्हें क्या रखा। और फिर हमने स्टडी किया क्या ये मोमेंटम भी क्वांटिफाइबल है कि नहीं, क्या इसको फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर किया जा सकता है कि नहीं। तो वी रियलाइज्ड आफ्टर मच डिस्कशन यस इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या है बेटे? उमर क्या ये बेस क्वांटिटी है, डायरेक्ट क्वांटिटी है? बेस क्वांटिटी नहीं है। क्यों उमर? क्योंकि ये उन 7 क्वांटिटीज में से नहीं है जिनको मैंने हमेशा आपके सामने बेस क्वांटिटी कहा है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी। अब डिस्कशन इस बारे में होगी, आपके घर में से किसी के घर में वो वाला ताला लगा हुआ है दरवाजे पे, वो जो इस तरह का ताला होता है, ये ऐसे वाला, कौन सा लॉक कहते हैं इसको उमर? साइड लॉक, पैड लॉक कहते हैं, मुझे क्या पता। अब ये तो Yes, it's आई called a आई नो padlock. वेरी लिटिल अबाउट हाउ व्हाट लॉक्स आर एंड हाउ टू ब्रेक देम। उमर हैज वेरी मच नॉलेज अबाउट दैट। Sorry, आपने this खुद ही कहा अभी मुझे। सबके घर में एक ताला है, लेकिन क्या आपके घर में वो वाला ताला है जो फंसता है, जिसको जंग लगा हो? I यानी used वो to. आपके I पास used ऐसा ताला होता है जी, ठीक है बेटे। तो वो ये ऐसे होता है, आपने भी इसको बंद करना है तो बहुत ज्यादा जान मारते हैं, फिर कहीं जाके बंद होता है, राइट। आई ऑब्जर्व दिस थिंग फर्स्ट हैंड। आपने ताला पकड़ा, आप यहां से इसके ऊपर हाथ रखें, और मैं कहता हूं जितनी जान है सारी जान भी लगा दें, ये बंद नहीं होता। लेकिन अगर आप इस पे जान लगाएं, कैसे? आधी जान लगाएं, कैसे? ऐसे, ये ऐसे ताला रखा है, जोर से ऐसे पुश कर दें, जैसे ये है ना। यानी ये जो व्हाइट है ये स्टे क्यों कर रहा है यहाँ पे कि मैं मुसलसल फोर्स लगा रहा हूँ, ये ताला मत बनाइएगा। और ये रेड गायब क्यों हो रहा है, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, धक करके धक्का मार, जैसे दरवाजा फंस जाता है, जोर लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे नहीं खुलता। लेकिन उसको हिट करें जोर से, यानी फासले से आगे मोमेंटेरिली हिट करें जोर से, दरवाजा खुल जाता है। क्या मैं, मुझे बताइएगा, अगर मैं ताले को बंद करने के लिए, एक है मैं ताले को ऐसे जोर लगा रहा हूँ बंद नहीं हो रहा, एक है मैंने जोर से उसको ऐसे पुश कर दिया और वो बंद हो गया। क्या मैंने आप ऐसे करते वक्त ज्यादा फोर्स लगा लिया है बनस्बत इसके कि मैं जो जोर से दबाई जा रहा था दबाई जा रहा था? तो जवाब है नहीं। तो जवाब है नहीं। तो फिर ये अगर अब बंद हुआ है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है ना इसके अंदर। तो वो जो डिफरेंस है साइंटिस्ट ने उसका नाम रखा, कुछ मुख्तलिफ नाम रखे। मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ? मोमेंटम से आपके साथ। किससे स्टार्ट करा रहा हूँ? इसके लिए एक सिंबल हमने रखा था, सिंबल वॉज पी। सिंबल क्या है इसके लिए? पी। क्या सिंबल है बेटे? कोई कंफ्यूजन? और हमने रियलाइज किया कि इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, इट इज रिगार्डलेस ऑफ, ये रिगार्डलेस है, किससे रिगार्डलेस है? मटेरियल के, इसलिए के की वैल्यू तो इसकी 1 नहीं है। इसका फॉर्मूला बनता है एम वी। कैसे एम वी? पहले मैस को कांस्टेंट कर लेते हैं। हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक एक ग्राम की, कितनी कितनी है? 1 ग्राम कितनी है? वो छोटा सा छर्रा नहीं होता पिस्टल का, एक एक ग्राम। अगर 1 ग्राम आपके साथ आके लगता है, कितनी स्पीड से? लेट्स से कोई 5 किलोमीटर पर आवर की, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, जैसे मैंने हाथ से फेंक के मारा हो, तो यू विल फील द पेन, राइट? आपको आगे लगेगा, टकराएगा, चोट तो लगेगी। लेकिन अगर वही पिस्टल से मारा गया हो, उसमें 500 या 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे लगे, तब क्या होगा? अब वो अंदर, जिस्म के अंदर तक चला जाएगा। तकलीफ इसका मतलब है जितनी ज्यादा वेलोसिटी है मोमेंटम उतना। अब जरा चेंज कर लेते हैं वेलोसिटी वाले फैक्टर को, वेलोसिटी कांस्टेंट कर देते हैं। दो बॉडीज आपसे आगे टकराई हैं, दोनों बॉडीज की स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड थी? अब बॉडीज का मैच चेंज कर लेते हैं। एक आपसे आगे टकराई है कुर्सी, पेंसिल, मार्कर, और एक आपसे बहुत बड़ा ट्रॉलर 22 व्हीलर आगे टकराया है। किससे ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी? मैच चेंज करने से फर्क पड़ा है? मोमेंटम, इसका मतलब मैस और वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे मैस बढ़ता गया मोमेंटम भी जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती गई मोमेंटम भी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसलिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बना? P इज इक्वल टू एम वी।
अच्छा ठीक है जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी इंसाइटफुल बात की है, बड़ी जबरदस्त बात है, बड़ी जबरदस्त बात थी। मैं इतना खुश हुआ हूं कि मेरा दिल कर रहा है अब आप चुप ही कर जाएं। यहाँ तो प्रॉब्लम बेटे, तो मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? मैथ्स का क्या यूनिट होता है बेटे? मैथ्स का Mass यूनिट क्या होता है? K किलोग्राम। वेलोसिटी का? kg एल जी, kg मोमेंटम का यूनिट meters बन per गया। second. Wait a minute, मोमेंटम का minus यूनिट 1 क्या है? power to I am for me पर कहाँ गए? बेटा वेलोसिटी का यूनिट होता है एम ओवर वी, मैथ्स में आपको बताया जा चुका है, कोई चीज नीचे हो, सॉरी एम ओवर एस होता है, आपको मैथ्स में बताया जा चुका है, जो चीज डिनोमिनेटर में होती है उसको ऊपर लाके उसकी पावर माइनस में करके लिखी जा सकती है, दैट्स व्हाई हाँ, इसको ऐसे लिखा जाता है। okay, 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 okay. अब मैं चाहता हूँ आप इसको यूनिट को कंपेयर कर लें। वो साइड नोट पे कंपेयर करते हैं। फोर्स थी इक्वल टू, लेट मी जूम इन अ बिट, फोर्स थी इक्वल टू एम ए, और मोमेंटम है इज इक्वल्स टू एम वी। फोर्स का यूनिट था, मास का केजी बनता है, एम एस माइनस टू, और मोमेंटम का यूनिट बनता है एम के जी एम एस माइनस वन। इसका हमने एक सिंप्लीफाइड यूनिट न्यूटन रखा हुआ है, उसका कोई यूनिट नहीं रखा हुआ है, इसलिए आपने याद करना है इस बात को कि फोर्स और मोमेंटम के यूनिट में सिमिलरिटी मिक्स नहीं करने दोनों के यूनिट्स, ठीक है बेटे? आर वी क्लियर ऑन दिस? सबको समझ आ गई मोमेंटम की? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, अच्छा अच्छा। sir. अभी मैंने पढ़ाना तो और भी था थोड़ा सा, लेकिन मैं बस कर देता हूँ, मेरा दिल खत्म हो गया अभी यहाँ से आगे पढ़ाने का। सो फिजिक्स की क्लास यहीं तक है, 5-10 मिनट बाद मैं आपको बताता हूँ केमिस्ट्री की क्लास के बारे में, ओके? टेस्ट नहीं So, लूंगा। कल आप मैं नहीं थी कल ना केमिस्ट्री की क्लास में।